तो हेलो, चलो। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है कि नहीं? बढ़िया है। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त और स्वस्थ होंगे। आप लोग का एकदम स्वागत है एक और नए इंटरेस्टिंग धागड़ वीडियो में। होता है ये बहुत होता है धागड़ वीडियो है क्लास 12 के लिए। और ये होता है आप ये हम होता है एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है खसरा, जिसको हम बोलते हैं क्या चीज? खांसी। खसरा और खांसी दोनों सेम जो होता है, ये बहुत ही डेंजर बीमारी है। इस बीमारी में लोग थोड़ा सा लापरवाही करते हैं कि खसरा हुआ, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसके हो जाने से होता है शायद आपकी मृत्यु भी इससे हो सकती है। तो इस बीमारी जब भी आपको हो तो उससे तुरंत क्या कर ले आप लोग? दवा ले लीजिए। अन्यथा होता है प्रारंभिक के 1 से 2 सप्ताह 3 सप्ताह में होता है ये बीमारी तक रहती है। उसके बाद जो होता है बहुत ही धांसू बीमारी होती है, मतलब बहुत ही धाकड़ और बहुत ही डेंजर बीमारी होती है, जिसके बाद होता है संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। और उससे होता है हम लोगों की शायद जान भी गंवानी पड़ सकती है। इसलिए आप खसरा जब भी आप लोगों को हो तो उसके साथ होता है कोई भी लापरवाही आप लोग मत बरतिए। जैसे ही होता है आपको खसरा महसूस होके तुरंत जो होता है आप क्या कर लीजिए, उसके लिए दवा ले लीजिए। दवा नहीं ले पा रहे हैं आप तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा जी। ठीक है, तो खसरा होता है बहुत ही क्या है, एकदम डेंजर बीमारी है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो खसरा है यह होता है विषाणु रोग है। क्या है? विषाणु रोग। और ये जिस विषाणु से होता है उस विषाणु का नाम होता है मीजल्स। क्या होता है? मीजल्स। और जो मीजल्स होता है ये बहुत ही जो होता है बहुत ही खतरनाक विषाणु है। यह जब जाता है तो पूरे हमारे जो गटई है, चाहे नाक का जो इसको बोलते हैं म्यूकस, म्यूकस के स्थान में पूरा अस्थान में आता है। और वहां जो होता है बनाने के बाद बहुत एक आध हफ्ते तक होता है उस स्थान लेता है। और उसके बाद धीरे धीरे हमारे पूरे बॉडी होता है ऑब्जर्व कर लेता है और पूरी तरह से हमारे पूरे बॉडी क्या करता है? संक्रमण करता है। यदि हमारा जो होता है प्रतिरक्षा तंत्र सक्षम होता है तो उसको होता है मारने का काम करता है। अन्यथा बहुत ही भारी टाइप में आता है मिजल्स, तो उसको होता है मारने में असक्षम होता है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र। तो आप इतना भी ध्यान दें कि जब भी खसरा किसी भी व्यक्ति को हो तो उसके आसपास आप लोग थोड़ा सा भी मत भटकिएगा। क्योंकि जब वो आपसे बातें करता है तो उसकी जो बातें में जो बूंद होती है, उसकी जल की जो चल रहा है ना ऐसे बूंद, तो उसमें क्या होता है? मिजल्स वायरस होते हैं और वह जो है आपको संक्रमित भी कर सकते हैं। वह व्यक्ति जो संक्रमित व्यक्ति है यदि कहीं स्थान पे मिल भी जाए तो उसके साथ आप लोग मत रहिए, क्योंकि उसकी जो बोले हुए जो बूंदे हैं वह जमीन पे गिरेंगी। और यदि आप जमीन पर भी टच कर दे रहे हैं उसको, और टच करने के बाद तो उसको नाक मुंह से फिर लगा लेंगे, लगाने के बाद आपको होता है तुरंत होता है खसरा हो जाएगा। छींकने खांसने हवा का संपर्क मतलब बहुत ही ज्यादा फैलता है। मतलब यदि आपसे पूछ दिया जाए कि यह कैसे ज्यादा फैलता है तो बस इसका ध्यान रहेंगे कि यह होता है हवा के संपर्क में बहुत ही ज्यादा फैलता है। हवा के संपर्क में बहुत ही ज्यादा फैलता है। जितना आप टचिंग, ये जो रोग जो है खसरा, ये होता है संक्रामक रोग है जी। संक्रामक, यह संक्रामक रोग है। मतलब टचिंग रोग जिसको बोलते हैं, मतलब टच किए और फिर अपने नाक मुंह होता है टच कर लेंगे, तुरंत क्या हो जाएगा? खसरा हो जाएगा। इसकी जो पहचान क्या है? तो पहचान यानी इसको बोलते हैं लक्षण। तो इसका जो लक्षण है बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है, जानते रहे हमेशा, कि बहती हुई नाक, बहती नाक या फिर बंद नाक। यदि नाक बंद हो जा रही है और आप होता है पूरे गले में खराश हो चुका है तो उस समय भी जान लीजिए आप लोग कि जो होता है आपको क्या हो चुका है। मतलब किसके लक्षण दिख रहे हैं आपको? तो खसरा के लक्षण दिख रहे हैं, खांसी के लक्षण आपको दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद यदि आप छींक भी पा रहे हैं, छींक का आना, क्या चीज? छींक का आना, और आंख से पानी आना, आंख से पानी आना, ये सभी इसके तो सभी क्या है? लक्षण है। अभी आपसे मतलब आपको यदि छींक आ रहा है, आंख में पानी आ रहा है, छींक रहे हैं तो किसी मुंह पर छींक दे रहे हैं, छींकते समय आ जाता है या तो हाथ का प्रयोग कीजिए, अपने कपड़े का प्रयोग कीजिए, अन्यथा होता है रुमाल का प्रयोग कीजिए, अपने हैंड का उपयोग कीजिए। लेकिन अगर ऐसा आप लोग नहीं कर पा रहे, किसी जैसे कि बनावटी क्षेत्र, जैसे कि पब्लिक पब्लिक क्षेत्र होता है जैसे बस ट्रेन, उसमें यदि आप लोग जो होता है जा रहे हैं तो उस अवस्था में छींक दे रहे हैं तो पूरी जितने लोग आपके आसपास रहेंगे वह हवा जो होता है क्या हो जाएंगे? उससे दूषित हो जाएंगे। इसलिए आप जब भी मतलब आपको ऐसा कोई रोग हो, टचिंग वाला रोग, जैसे कि सर्दी जुकाम भी हो आपको, तो ऐसा मत करिएगा कि आप जो होता है छींक दे तुरंत सामने किसी के भी, ऐसा नहीं। ठीक है, तो
और भी देखते हैं आगे। तेज बुखार, बहुत ही तगड़ा बुखार होगा जिसके लिए, ठीक है, क्या होगा, बहुत तगड़ा बुखार होगा। जब जब तगड़ा बुखार होगा आपको तो बहुत ही दर्द होगा आपको, और जो आप कुछ बोलना पाएंगे तो बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। और मुंह में जो होता है हमारे, यदि जो होता है खसरा हुआ है तो मुंह में भूरा या सफेद रंग के दाग पड़ जाते हैं, मुंह में दाग का पड़ना, ये भी क्या है आपका है लक्षण है, बहुत ही डेंजर। देखिए जितना, यदि आपको इसमें से कोई भी जो होता है रोग आपको हो रहा है, मतलब उस समय आप समझ लीजिएगा कि हमें कुछ ना कुछ जो होता है इसमें पूरी दिक्कत आ रही है, और हमें खांसी होता है, खसरा हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें मतलब यदि आप कोनो भी उसमें होता है रोग हो रहा है आपको, तो आप जान लीजिए, मतलब इसमें से लक्षण आपको इतना सभी मालूम पड़ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, बहुत ही आपको पीड़ा हो रही है, भूख नहीं लग रहा है आपको, तो आप जान जाइएगा कि हमें क्या हो चुका है, खसरा हो चुका है, ठीक है। यदि और जान लीजिए इसमें कि यदि हमें क्या हो रहा है, थकान हो, चिड़चिड़ापन, तो ये सभी, और होता है भूख में कमी। भूख में कमी का मतलब होता है भूख का न लगना, भूख में कमी। यदि आप इसमें से पूरी तरह से आप लक्षण महसूस कर पा रहे हो, तो आप जान लेना कि हमें क्या हो चुका है, खसरा या खांसी हो चुका है। लगातार नाक का बहना, छींकाना, नाक बंद हो जाना, आंख में पानी आ जाना, तेज बुखार हो जाना, मुंह में जो होता है भूरा सफेद रंग का धब्बे पड़ जाना, थकान महसूस होना, चिड़चिड़ापन, भूख में कमी, ये जितना सभी हैं, सभी ये सभी लक्षण हैं किसके, खसरा के। अभी जो इतना खतरनाक है कि पूछिए मत आप, जब ये हमारे सिस्टम के अंदर प्रवेश करता है ना, हमारे सिस्टम के अंदर क्या करता है, प्रवेश करता है, तो ये जो बाहर जो हमारा पूरा इसमें जो सिस्टम पूरा लगा है, फेफड़े हैं, गले हैं, लसिका, इसमें जो होता है एक लगभग जो होता है पूरी चिपचिपा बना देता है, एकदम पूरा तरह से इसको जकड़ लेता है। जब जकड़ लेता है तो हम लोग देता है सांस नहीं ले पाते हैं, हमारे फेफड़े में जब लेते हैं सांस तो दिक्कत होती है, गले में पूरी खराश आने लगती है, लसिका जो हमारी पूरी जो बड़ा चिपचिपा होता है उसमें थोड़ा सा दिक्कत आने लगता है। अगर ऐसे प्रक्रिया ज्यादा दिन चलता रहे तो हम लोग शायद हो सकेगा दवा का उपयोग न करें हम लोग, तो शायद हम लोग बचेंगे नहीं इसमें, ठीक है। तो इसलिए यदि आपको ये सब कुछ भी लग रहा है तो उसको दवा लेकर आप होता है सही कर लीजिए। अब जानने का तरीका होता है, जैसे कि मान लीजिए हमको हो गया तो हम जान जाएंगे, हमको लगता है गले में खराश वराश हो गया तो लग रहा है खसरा खांसी आ जाएगा आपको, तो वो दिक्कत हो जाता है। तो ये जो प्रथम के 1 से 3 सप्ताह होते हैं ना, उसके अंपर में यदि आप दवा ले रहे हैं तो आप सही हो जाएंगे। देखिए कहने मतलब हमारा ये है कि जो इसका प्रारंभिक समय होता है, प्रारंभिक समय वह जो है 1 से 3 सप्ताह ही होता है। अगर इसके बीच में आप दवा ले रहे हो, सही हो जाओगे तो समझना कि हम एकदम बढ़िया है, मस्त हो गए, ठीक है। अब इसमें यही तो बहुत ही जबरदस्त बात होती है कि जितना अधिक अपने आप को कंट्रोल कर लोगे, जितना आपकी जो बॉडी है ऑब्जर्व कर लगी, प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है उसको मारने का काम करने लगी, उस समय होता है हम लोग पूरी तरह से जान पाएंगे और पूरी तरह से स्वस्थ भी हम लोग हो सकते हैं तुरंत फटाफट, क्योंकि इसके 1 से 3 सप्ताह के अंदर होता है हम लोग दवा के रूप में अगर आ गए तो हम लोग क्या हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। अब इसका समस्या है कि यह हमें हो लेकिन समय समय पर ठीक हो जाए, क्या हो जाए, समय समय पर ठीक हो जाए। मतलब कि गला में खराश होता है तो वो जाहिर सी बात है, जब थोड़ा सा मौसम भी चेंज होता है तो उसमें भी हो सकता है ऐसा खराश वराश आना, वो भी मतलब कोनो ज्यादा बड़ी बीमारी है नहीं, लेकिन फिलहाल होता है लोग क्या करते बड़ी बीमारी का इसको रूप में देंगे, क्या कि थोड़ा सा लापरवाही करते हैं तो वो दिक्कत हो जाता है ना। इसके लिए यदि हम लोग को बचना है तो सर्वप्रथम हम लोगों को जो है टीकाकरण करना पड़ेगा जी, टीकाकरण। अब जो टीकाकरण है इसको कराना बहुत ही जरूरी है, टीकाकरण नहीं कराएंगे तो बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी आपको, ठीक है। इसलिए होता है टीकाकरण कराना बहुत ही जरूरी है। अब ई जो ज्यादा रोग फैलता है अधिकतम देता है 5.5 5.5 वर्ष के जो बालक शिशु होते हैं उनको तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करता है, मतलब ज्यादा उस पर प्रभावी डालता है। तो इसको जो होता है हम मतलब समय से टीकाकरण करा देंगे
तो यह जो होता है अट्रैक्ट उतना मतलब प्रभाव नहीं डाल पाएगा। और ई जो होता है देखिए, ई एकदम जो कुपोषण होते हैं ना, कुपोषण बच्चे, अब कुपोषण जो बच्चे होते हैं उनमें अट्रैक्ट मतलब बहुत ही तेज होता है, ये प्रभाव डालता है। और जिस भी बच्चे में विटामिन ए की कमी होगी, विटामिन ए की कमी जिस भी बच्चे में होगी, उसको जो होता है ये तुरंत जो होता है जो बीमारी है खसरा तुरंत पकड़ता है, फटाफट पकड़ता है। ठीक है। और इसमें जो टीकाकरण का आते हैं, जो टीकाकरण होता है वो MMR होता है जी, MMR। इसको होता है हम लोग 2 डोज में लेते हैं, एक फर्स्ट के रूप में लेते हैं, तो जब 12 माह के रूप में होते हैं उस अवस्था में होता है हम लोग इस को पहली डोज में ले सकते हैं। और दूसरा जो MMR है, इस डोज को जो होता है दूसरी बार हम 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बीच में कभी भी होता है ले सकते हैं इस डोज को। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि इसका जो होता है टीकाकरण कराने से किसी व्यक्ति में बहरापन, ठीक है, और अल्प बुद्धिता आ जाता है। तो कुछ लोग क्या होते हैं मतलब कि ये जल्दी टीकाकरण कराते नहीं है, लेकिन ये जो ये चीज है ना पूरा, ये बहुत ही रेयर केस में होता है, रेयर केस में मतलब जल्दी होता नहीं है। फिलहाल होता है जिस व्यक्ति में जो होता है, जिस बच्चे में यदि विटामिन ए की कमी पड़ जा रही है तो उस बच्चे में शायद होता है, लगभग होता है, ऐसा केस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए जब भी बच्चे मतलब संपन्न हो तो उनको होता है पूरी तरह से होता है हमें पोषण प्रदान करना चाहिए, क्योंकि जब पोषण प्रदान नहीं होगा तो उनको जो भी हम लोग टीकाकरण कराएंगे शायद होता है सही तरह से काम नहीं कर पाएगा। और होता है समय समय होता है टीकाकरण होता है कराना भी बहुत ही क्या होता है आवश्यक होता है। तो ये पूरी जो होते है इसके बारे में हमने बताया है, चर्चा किया है किसके बारे में, खसरा जो एक बीमारी है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और ये होता है विषाणु से होता है, विषाणु से होता है। इसका जो कारक उसको बोलते हैं मिजल्स, क्या बोलते हैं मिजल्स। अब बाकी कैसे फैलता है, तो ये हवा के संपर्क में ज्यादा फैलता है, टचिंग के संपर्क में फैल जाए, आप टच कर देंगे तभी होता है ये जो होता है बीमारी क्या होगा आपको फैल जाए तुरंत फटाक से। अब इसके लक्षण होते हैं आप सामने लिख दिए गए हैं, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी बता दी गई है, और भी आपको इतना लिख पा रहे हैं यदि पेपर में, बहुत ही ज्यादा आपके लिए बहुत ही इनफ है, मतलब बहुत ज्यादा इतना। ठीक है। तो फिर आपसे एक बार फिर कहते हैं कि इसको तो है बहुत ही अच्छे से देख लीजिए वीडियो को एक बार फिर से, यदि नहीं समझ में आया तो दोबारा इसको देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और पेपर होता है बार बार पूछता है कि 2 जीवाणुओं के नाम, कारक और लक्षण लिखिए आप। ठीक है। इसलिए बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी हम जितने भी विषाणु से होने वाले रोग हैं उनके बारे में होता है हम लोग चर्चा करेंगे फिलहाल अगली वीडियो में, ताकि होता है धीरे धीरे हम आपको पढ़ाएं, और लास्ट में होता है पूरे जितने भी रोग है उसको होता है एक तरफ कर देंगे, उसका कारक कर देंगे, उसका संक्रमण विधि कर देंगे, एक ही बार में पूरा एक रोग खत्म हो जाएगा। ठीक है। लेकिन फिलहाल तो अभी एक एक रोग के बारे में हम लोग पढ़ते रहे, ताकि होता है हम इसमें से कुछ भी याद रहे तो हम लोग पेपर में नोट करके लिख के चले आएंगे, तभी भी होता है हमारा पेपर में जो नंबर कटने वाला नहीं है। इसलिए खसरा आज के लिए हो गया, अगली वीडियो में हम और भी एक नए वायरस के साथ मिलेंगे आपसे। ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और जो है दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए आप। ठीक है। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।